हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम की। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आता है कि डिवीज़न एल्गोरिथम तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। इसका फॉर्मूला होता है एक तरह से डिविडेंड इज इक्वल टू, या आपने डिवाइज़र इंटू कोशेंट या कोशेंट इंटू डिवाइज़र कैसे भी लिख सकते हैं, प्लस रिमाइंडर। ये आता है जब आप फाइनली इसको निकाल रहे हो, चेक करना हो कि हमने सॉल्यूशन सही किया है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन आता है इस पर बेस, क्वेश्चन इस तरह से है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स क्यू कैसे भी लिखते वो लिख कर दे सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, -3x, या फिर और हायर डिग्री का हो, +5। तो इसमें पूछ रहा है बाय द पॉलिनोमियल, डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय द पॉलिनोमियल gx इज इक्वल टू x माइनस 1 माइनस x² एंड वेरीफाई इट। तो वेरीफाई के लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे। पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आता है। अब हम इनकी पावर को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, यानी कि जो हायर पावर क्वेश्चन में ऐसे जम्बल्ड अप करके लिख दी होती है कि जैसे एक्स क्यू पीछे है, तो इसको सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे पावर्स को, यानी कि जैसे -x² +x-1, इस तरह से gx को भी ऐसे लिखेंगे, fx को भी ऐसे लिखेंगे। तो fx यानी कि, तो सॉरी मैंने लिख दिया, यहाँ पर है x³ +3x² -3x +5, ये है आपकी फॉर्म। इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैंसिल करने का मेथड होता है इसमें, कि यहाँ पर x³ है। अब x³ को हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई करें तो ये x³ होगा। तो यहाँ पर हम लेंगे पहले x, तो x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³, फिर सबसे मल्टीप्लाई करके चलेंगे, यानी कि कोफिशिएंट ऐसा चुनते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे वो सेम टर्म आ जाए और जितना हो सके मैक्स टू मैक्स सब्ट्रैक्ट हो जाए या कैंसिल आउट हो जाए। तो x लेंगे हम, तो x का मल्टीप्लाई -x² -x³, फिर नेक्स्ट टर्म पे बढ़ गए +x²। तो यहाँ देखेंगे x² का टर्म है, तो +x²। यदि नहीं होता तो उस केस में इन सबसे अलग लिखते हैं यहाँ पर, फिर उसको अगले टर्म, फिर अगले वाले टर्म को, और फिर बाकी उसको बचे हुए टर्म को लिखते हैं। तो इस तरह से ये, अब फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे x का माइनस में, तो होगा -x। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये गलती कर दिया, माइनस था, माइनस तो भूल ही गए। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें। अब ये 3 में से 1 गए तो 2x² हो गया, और ये माइनस का ये प्लस का है, तो 3 में से गए तो 2x बचेंगे, लेकिन साइन बड़ी संख्या का रहता है माइनस, तो 2x² -2x, और फिर अगले वाला टर्म यानी कि +5 बचा है, उसको उतार लेंगे एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन, फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा 2x² लाने के लिए, और यहाँ x² है, तो मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं +2 का मल्टीप्लाई कर दूँ। 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका +2 का करूँगा तो कैंसिल नहीं होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई लूँगा, x-2, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस हो जाना, और मुझे ये टर्म सेम लाना है, क्योंकि साइन चेंज करने पे कैंसिल हो जाए। तो -2, तो माइनस माइनस +2x², और -2 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो -2x, और फिर माइनस का मल्टीप्लाई इससे करूँगा
तो कितना आ जाएगा मेरा +2। तो लगभग ऑलमोस्ट सब कैंसिल हो गया, लेकिन कांस्टेंट टर्म बचेगा यहाँ पर। साइन चेंज करिए, प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया और प्लस में से 2 गए, तो 3 रिमाइंडर बचा है हमारा यहाँ पर। 3 क्या बचा है यहाँ पर हमारा रिमाइंडर, तो 3 बचा है आपका रिमाइंडर। तो इस रिमाइंडर के लिए हम वही कि अब इसे वेरीफाई करना है। भाई हमारा क्वोशिएंट तो आ गया x-2, रिमाइंडर आ गया 3, तो वेरीफाई करेंगे तो डिविडेंड इज इक्वल टू, जो मैंने अभी बताया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब कैसे करेंगे, डिवाइज़र कौन सा है यहाँ पे, डिविडेंड कौन सा है ये भी लिखना है। डिविडेंड है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे -x³ प्लस 3x² -3x प्लस 5, और डिवाइज़र कौन सा है, ये है -x² प्लस x माइनस 1। क्वोशिएंट क्या आया, x-2, और रिमाइंडर क्या आया, +3। तो एक तरह से इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, देखेंगे मल्टीप्लाई करके इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो माइनस टर्म का मल्टीप्लाई इससे, -x³ -2x² और फिर प्लस x का मल्टीप्लाई इससे, +x² -2x, फिर -x और फिर +2, और ये +3 एज इट इज़ लिखेंगे, रहने देंगे। तो हम क्या देखते हैं, -x³ और इस सेम पावर के हैं, तो कुछ गलती हुई है यहाँ पर, क्योंकि हाँ यहाँ पर प्लस -x² -x³ और -x का बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, इसमें गलती नहीं हो जाए, क्योंकि ये इसके बराबर आना चाहिए। तो -x³ -2x², फिर +x², फिर -2x। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये प्लस का 3x² आना चाहिए था, यानी कि हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। तो दोबारा चेक करते हैं इसे। हाँ, तो गलती इसमें ये है, दोबारा चेक करते हैं कि माइनस, ये प्लस आना चाहिए, तो -x³ और माइनस और माइनस प्लस, हाँ ये मिस्टेक हो रही थी, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा +3x² और ये हो जाएगा -3x, क्योंकि 2x और x 3 हो जाएगा, और 2 और 3 ये हो जाएगा प्लस। तो यानी कि हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है, यानी कि LHS क्या है ये, और ये RHS सॉल्व किया है ये, बराबर आ रहे हैं। तो दोनों को लिखें एक साथ, तो हम देखेंगे ये सारे टर्म इक्वल आ रहे हैं। तो आपका क्या है ये -x, तो ये सारे टर्म इक्वल आ रहे हैं, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। तो हम हैंस वेरीफाइड, तो ये वेरीफाई हो चुका है। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको पहले उसको डिवाइड करना होगा। डिवाइड की ट्रिक मैंने बता दिया आपको, और भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है ये, अब डिवाइड क्या क्या करना है कि आपको, क्वेश्चन ये है, डिवाइड द पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, पॉलिनोमियल ये दे रखा है कि ux इज इक्वल टू 9x⁴ माइनस 4x² प्लस 4 बाई द पॉलिनोमियल। अब इसका फंक्शन दे रखा है, ये कोई vx मान लिया है नया, और 3x² प्लस x माइनस 1। अब यहाँ पर लिख रहा है ऑल्सो फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो इसका क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। तो सिंपल
3x² प्लस x माइनस 1 किसके द्वारा, इसके द्वारा डिवाइड करना है ना, किसको, इसको। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। तो 9x4 माइनस 4x² प्लस 4। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए, मैं 3x² लेता हूँ ताकि 9x4 बन जाएगा मेरा इससे। तो 9x4 फर्स्ट टर्म को देखा करो, फिर 3x² का मल्टीप्लाई ऐसे करूँगा तो क्यूब बनेगा। क्यूबिक यहाँ पर कोई टर्म नहीं है तो हम उसे अलग से लिख लेंगे। तो प्लस 3x² इस तरह से, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया माइनस 3x²। अब माइनस प्लस माइनस इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा -x² और सॉरी यहाँ पर क्यूब आना चाहिए था, क्यूब होगा ये, तो प्लस 3x3। तो माइनस, अब नेक्स्ट टर्म में ये वाले स्टेप को पहले लिखेंगे, -3x³ को पहले लिखेंगे, जो बाद में किसी भी टर्म के नीचे नहीं आया था उसको पहले लिखेंगे, फिर अदर टर्म को यानी कि ये वाला टर्म -x², फिर ये +4 को। अब देखेंगे कितने का मल्टीप्लाई करें। -3x का मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी -x का मल्टीप्लाई करूँगा तो -3x³ हमको मिल जाएगा। फिर अगले टर्म में माइनस, फिर अगले टर्म में x, वही प्रॉब्लम आ रही है, -x का मल्टीप्लाई इससे किया तो -3x³, फिर -x का इससे किया तो हमारा आ गया -x²। हाँ जी ये सेम आ रहा। फिर -x का मल्टीप्लाई इससे किया तो ये आ जाएगा मेरा -x, तो इस टर्म को अलग लिखूँगा मैं। अब फिर से साइन चेंज, प्लस प्लस और ये भी हो गया हमारा प्लस। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और ये हो गया x, इस टर्म को पहले लिखूँगा फिर नेक्स्ट टर्म को x + 4। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि आप कैलकुलेशन को डबल चेक करेंगे जिससे आपकी गलती ना हो। तो क्या हमने ये ठीक किया है, -x -3x², सॉरी -3x³ और फिर -x का ऐसे मल्टीप्लाई किया -x² और -x का ऐसे किया तो +x होगा। यहाँ पर डबल चेक करना सही था इसलिए गलती पाई गई, तो यहाँ पर माइनस लिख दिया हमने। अब ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस ये आ गया। अब कोई टर्म का मल्टीप्लाई कर नहीं सकते तो हमारा ये सिंपलेस्ट रिमाइंडर क्या आ गया, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। क्यों, क्योंकि यदि मैं 1 लेता हूँ तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो फिर वही टर्म आ जाएगा कोई ना कोई। तो ये सिंपलेस्ट है, यानी कि डिग्री वाला 3x² जनरेट हो जाएगा माइनस का। तो यदि मैं कोई टर्म लेता हूँ, माइनस में लेता हूँ या प्लस में लेता हूँ, तो इस तरह से रिमाइंडर आपका आ गया ये। अब डिवीज़न एल्गोरिथम का फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। डिवाइज़र यानी कि डिविडेंड कौन सा है, 9x⁴ माइनस 4x² प्लस 4, और डिविडेंड ये हो गया, डिवाइज़र क्या हो गया 3x² प्लस x माइनस 1, कोशेंट हो गया 3x² माइनस x प्लस रिमाइंडर हो गया -x प्लस 4। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई देखिए 3x² का इससे करेंगे तो ये हो गया 9x4, फिर 3x² का -3x³, फिर x का इससे प्लस 3x³ और फिर x, हाँ, और फिर x का इससे -x², फिर माइनस का -3x² और फिर -1 का -x से प्लस x², और फिर -x प्लस 4 एज इट इज़ हम लिखे रहने देंगे। तो अब क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और -3x² तो 9x4 माइनस 4x², डिग्री सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही रहेगा, प्लस x², यानी कि हमसे यहाँ पर कोई मिस्टेक
हो गई है। तो मैंने पहले ही कहा क्रॉस चेक करके बड़ी ध्यान से कैलकुलेशन करनी है कि 3x4 माइनस 3x3 3x4 माइनस 3x3 प्लस 3x3 एंड माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3x2, फिर प्लस एक्स, यानी कि माइनस का ये, फिर ये एक्स आना चाहिए था और यहाँ पे हमने स्क्वायर लिख दिया, गलती समझ में आ गई। यानी कि अब x को यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे और क्या बचेगा हमारा +4। तो यानी कि कोशेंट और इसका हमने डिवाइज़र का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म आ गया। तो यानी कि यहाँ क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्या हो गया हमारा, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से आप इजीली इनको डिवीज़न एल्गोरिथम पे ऐसे डिवाइड करने के लिए आए तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें और बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ के साथ, ताकि इससे इंटरेस्टिंग वीडियो और नए कॉन्सेप्ट वीडियो आपके लिए मैं डाल सकूँ। और कोशिश करेंगे कि NCERT की सभी NCERTs एक्सरसाइज की वीडियोस भी आपको दी जाएं। तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।